गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th और 12th, क्लास 11 और 12 के लिए जो हम लोग जो है फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच, अलंकार। तो अलंकार में जो हम पहला अलंकार पढ़ लिए थे, सिमिली पढ़ लिए थे, उपमा अलंकार पढ़ लिए थे। दूसरा है मेटाफर। दूसरा अलंकार है मेटाफर, जिसको हिंदी में बोलते हैं रूपक अलंकार। मेटाफर और हिंदी में बोलते हैं रूपक अलंकार। तो सिमिली और मेटाफर में बहुत समानता है। सिमिली और मेटाफर में बहुत ही समानता है। मेटाफर क्या कहता है? कह रहा है कि अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन आर नॉट यूज। क्या कह रहा है कि मेटाफर वह अलंकार है जिसमें दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, किंतु तुलना प्रकट करने वाले शब्द का प्रयोग नहीं होता है। मेटाफर क्या है कि मेटाफर जो है यह कह रहा है कि वह अलंकार है जिसमें दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। और सिमिली में भी वही है कि दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, यानी दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की क्या की जाती है? तुलना की जाती है। मेटाफर में वही परिभाषा है। अब इसका तुलना भी देख लीजिए कि दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, लेकिन मेटाफर में तुलना प्रकट करने वाले शब्द नहीं होते हैं और सिमिली में तुलना प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। तुलना दोनों में की जाती है, सिमिली में मेटाफर में, लेकिन सिमिली में लाइक लगा होगा, एज लगा होगा, सो लगा होगा, लेकिन मेटाफर में लाइक, एज, सो ये नहीं लगा होगा। लेकिन वह वाक्य जब पढ़ेंगे तो वह उससे लगेगा कि समानता प्रकट कर रहा है, उससे उसकी तुलना कर रहा है, लेकिन तुलना प्रकट करने वाले शब्द नहीं होते। यही अंतर है। सिमिली और मेटाफर में क्या है? दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की जब तुलना की जाती है तथा उसमें सिमिली में तुलना प्रकट करने वाले शब्द होते हैं लाइक, एज, सो, लेकिन मेटाफर में क्या है? दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है तथा तुलना प्रकट करने वाले शब्द नहीं होते हैं उसमें, तो वो मेटाफर होता है, रूपक होता है। बस थोड़ा यही अंतर है। बस पकड़े कैसे वाक्य को? अगर लाइक, सो, एज दिया है तो वह सिमिली है। अगर लाइक, सो, एज नहीं दिया है और उसकी तुलना कर रहा है, उस वाक्य में उन दोनों वस्तुओं की समानता प्रकट कर रहा है और लाइक, सो, एज नहीं है, तब वह मेटाफर होगा। तब क्या होगा? मेटाफर होगा। तो मेटाफर क्या कर रहा है कि अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच। रूपक वह अलंकार है इन विच टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, जहां दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। कंपेयर तुलना करना। बट लेकिन वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन आर नॉट यूज, लेकिन तुलना करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। एज, सो, लाइक। जैसे द कैमल इज द शीप ऑफ डेजर्ट। द कैमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यानी ऊंट की तुलना जो है रेगिस्तान से की गई है। ऊंट की तुलना किससे की गई है? रेगिस्तान से की गई है कि मैंने रेगिस्तान में भी चल लेता है। ऊंट जो है रेगिस्तान में पानी नहीं रहता है तो वो अपने पानी जो थैला होता है उसमें पानी वह रख लेता है और 20 या 21 दिन तक बिना पानी के भी रह सकता है। तो इसीलिए उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और तुलना क्या किया गया है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है, यानी ऊंट की तुलना रेगिस्तान की जहाज से की गई है, यानी रेगिस्तान से की गई है। तो तुलना पकड़ करने वाला शब्द इसमें नहीं है, लेकिन समानता कर रहा है कि द कैमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट। ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, यानी अर्थात ऊंट रेगिस्तान के जहाज के समान है। तो यह मेटाफर है। यह क्या है? मेटाफर है। अब वाक्य दे देगा कि द कैमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट और पूछेगा कि इसमें कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है, तो आपको सारे जो भी फिगर पढ़ा रहा हूं, सिमिली पढ़ा दिया, मेटाफर पढ़ा रहा हूं, इन सारे फिगर्स ऑफ स्पीच की परिभाषा, नियम, पहचानने का तरीका याद होना चाहिए। और जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उसमें उदाहरण खूब आप पढ़िए। किताब से मैं 5-6 उदाहरण बता रहा हूं, इसके अलावा किताबों में देखिए और देखने के बाद जो है क्या है उनको जो है आप जो है बताइए जो है।
ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि उससे आप जो उसको हल करिए और हल करके जो है क्वेश्चन को पकड़िए। तो मेटाफर क्या है कि जब दो भिन्न में उसमें तुलना की जाए, तुलना प्रकट करने वाला शब्द ना हो तो वह मेटाफर है। सिमिली क्या है, जब तुलना प्रकट किया जाए और तुलना प्रकट करने वाले उसमें शब्द हों, लाइक, सो, एज, और किसी भी वाक्य में लाइक, सो, एज दिया है तो आंख बंद करके एकदम उसको सिमिली मार दीजिए, यह सिमिली है। और मेटाफर में लाइक, सो, एज न दिया हो और तुलना कर रहा हो तब उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाफर बोलेंगे, रूपक बोलेंगे, है ना। तो इसका उदाहरण है कि रणजीत सिंह वाज द लायन ऑफ द पंजाब। रणजीत सिंह पंजाब का शेर था, यानी रणजीत सिंह की तुलना पंजाब के शेर से की गई है, यानी रणजीत सिंह वाज द लायन ऑफ द पंजाब। रणजीत सिंह पंजाब का शेर था। इसमें कहीं लाइक, एज, सो नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, मेटाफर है। मेटाफर ये सब उदाहरण है। लाइफ इज ए ड्रीम, आप पीछे पढ़े थे, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न के समान है। तो लाइफ इज लाइक अ ड्रीम यह सिमिली हो जाएगा, लेकिन सिर्फ लिख दे कि लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है, यानी जीवन की तुलना समानता किसी की एक स्वप्न से की गई है, लेकिन तुलना प्रकट करने वाला शब्द उसमें नहीं है, इसलिए क्या हो गया, मेटाफर है। लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है, ठीक है। अब कह रहा है कि द न्यूज वाज और डैगर, डैगर माने भाला, कटारी, टू हिज हार्ट, हार्ट माने हृदय। कह रहा है कि समाचार ने उसके हृदय में भाला, समाचार से उसे उसके हृदय में भाला की तरह लगा, यानी भाला की तरह चुभा। तो समाचार की तुलना जो है, जो समाचार था, न्यूज था, वो एक भाला के समान की गया जो है। तो ये क्या है, मेटाफर है, ठीक है। अगला वाक्य है कि ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, वह अपने परिवार का तारा है। मुहावरा पढ़ते हैं आप ना, है कि नहीं, कि एकमात्र सहारा, तो परिवार का तारा यानी सबका प्रिय होना। तो ही इज द, उसकी तुलना जो है तारा से किया गया, ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, वह परिवार का तारा है। अगला है द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, शेर जंगल का राजा होता है, यानी शेर को जंगल के राजा के समान माना गया है। तो ये क्या है, मेटाफर है। द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। अगला वाक्य है कि कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है, यानी कश्मीर की तुलना स्विट्जरलैंड से की गई है, लेकिन तुलना पर शब्द नहीं है, ये मेटाफर है। तो कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है, कहा जाता है। प्रश्न भी आता है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, ये जनरलाइज्ड क्वेश्चन में भी आता है क्वेश्चन कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो कश्मीर को, ठीक है। तो कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो ये रहा आपका मेटाफर, यानी सिमिली और मेटाफर में अंतर क्या है, ये भी देख लीजिए कि सिमिली और मेटाफर दोनों में तुलना प्रकट होगा, लेकिन तुलना प्रकट करने वाला शब्द मेटाफर में नहीं होगा। इसी से आप पकड़ेंगे, कोई वाक्य तुलना प्रकट कर रहा है, समानता प्रकट कर रहा है, और उसमें लाइक, एज, सो नहीं दिया है तो वह मेटाफर है, और लाइक, सो, एज दिया है तो वह सिमिली है, ठीक है। तो ये रहा अलंकार आपका मेटाफर, ठीक है। अब इस पर आप इसको पढ़िएगा, जो उदाहरण मैं अभी बोला हूं उसको पढ़िएगा, और किताब से जो है उसमें बहुत सारे मेटाफर के उदाहरण दिए हुए हैं, उसको पढ़िएगा, फिर जो नहीं आएगा पूछिएगा उसको, ठीक है। अगला देखिए, अगला आता है पर्सनिफिकेशन। अगला आपका अलंकार है, तीसरा अलंकार है पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण। पर्सनिफिकेशन का हिंदी क्या है, मानवीकरण। हिंदी से ही स्पष्ट होता है कि मानवीकरण, मानव के बारे में कुछ कहा जाए। यह फिगर चीज क्या कहता है, कहता है कि पर्सनिफिकेशन इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, लाइफलेस माने निर्जीव, ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज माने विचार, आर थॉट माने विचार, ठीक ना, ऑफ ए लिविंग बीइंग्स, लिविंग माने सजीव,
क्या कर रहा है कि पर्सनिफिकेशन वह अलंकार है जिसमें निर्जीव वस्तुओं और विचारों को सजीव मान लिया जाता है। पर्सनिफिकेशन मानवीकरण, इसकी हिंदी क्या है पर्सनिफिकेशन की? मानवीकरण। तो नाम से ही स्पष्ट है कि मानवीकरण यानी पर्सनिफिकेशन वह अलंकार है जिसमें निर्जीव वस्तुओं और उनके विचारों को सजीव मान लिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं पर्सनिफिकेशन। निर्जीव वस्तुओं और किसी का विचार अगर है उसको सजीव हम मान लें, तो कह रहा है कि वह पर्सनिफिकेशन वह अलंकार है जिसमें निर्जीव वस्तुओं और विचारों को सजीव मान लिया जाता है, उसे हम कहते हैं पर्सनिफिकेशन। जैसे अंग्रेजी क्या कह रहा है कि पर्सनिफिकेशन इज दैट फिगर ऑफ स्पीच। पर्सनिफिकेशन वह अलंकार है इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, जो निर्जीव वस्तुओं को एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, उनके विचारों को, थॉट्स विचारों को ऑफ आई लिविंग बीइंग्स सजीव मान लेता है। यानी पर्सनिफिकेशन वह अलंकार है जिसमें निर्जीव वस्तुओं और विचारों को सजीव मान लिया जाता है। जैसे हमने क्या कहा, परिभाषा क्या है कि पर्सनिफिकेशन मानवीकरण वह अलंकार है जिसमें निर्जीव वस्तुओं और विचारों को सजीव मान लिया जाए, तो वह वाक्य जो है पर्सनिफिकेशन होगा, इसमें मानव के गुण दिखाई देने लगे। यानी कोई निर्जीव है या कोई विचार है और उसकी व्याख्या हम सजीव की तरह करने लगे, तो वह होता है पर्सनिफिकेशन। वो क्या होता है? पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण। जैसे वाक्य देखिए, वाक्य कह रहा है जैसे एग्जाम्पल के रूप में कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। जैसे कहता है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक है। किसी चीज का अगर आपको अनुभव हो जाए तो सबसे बड़ा अध्यापक वही है। अब अनुभव को क्या मान ले रहा है? अध्यापक मान ले रहा है। अध्यापक क्या है? सजीव है, और अनुभव क्या है? निर्जीव है। अनुभव क्या है? निर्जीव है। तो कह रहा है कि अनुभव जो है निर्जीव है और उसको हम सजीव मान ले रहे हैं। क्या एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर? टीचर कौन हो सकता? टीचर कौन हो सकता है? एक सजीव पर्सन एक हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, और अनुभव को ही हम टीचर मान रहे हैं। यानी अनुभव निर्जीव है और हम उसको सजीव मान ले रहे हैं कि वो टीचर है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। तो ये क्या है? पर्सनिफिकेशन। क्योंकि हमने अनुभव निर्जीव है, उसको हमने सजीव मान लिया, तो यह पर्सनिफिकेशन है। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए इसका। कह रहा है कि डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। डेथ माने मृत्यु है ना, लेज में डालती है, हिज आइसी माने बर्फीला। बर्फीला, आइस में बर्फ होता है, आइसी में बर्फीला, हैंड्स माने हाथ, ऑन किंग्स। कह रहा है मृत्यु अपना बर्फीला हाथ राजाओं पर डालता है। मृत्यु अपना बर्फीला हाथ राजाओं पर डालता है। तो मृत्यु क्या है? ये निर्जीव है, और जब मर गया आदमी तो उसका बर्फीला हाथ कहां से? यानी इसको राजाओं पर डालता है। यानी मृत्यु अपना बर्फीला हाथ राजाओं पर डालता है, यह इसको सजीव मान लिया गया। इसलिए क्या है? पर्सनिफिकेशन है। डेथ लेड हिज आइसी हैंड्स ऑन डेथ। मृत्यु अपना बर्फीला हाथ राजाओं पर डालता है। अगला एक उदाहरण है कि एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। एंजाइटी में चिंता, एंजाइटी में चिंता, चिंतित होना। एंजाइटी इज सिटिंग, सिटिंग में बैठती, ऑन हर फेस, चिंता उसके चेहरे पर बैठी है। चिंता उसके चेहरे पर बैठी है, यानी आदमी चिंतित है, डिस्टर्ब है, तो उसके चेहरे पर पता चलता है कि यह आदमी डिस्टर्ब है। तो एंजाइटी क्या है? निर्जीव है, और उसके चेहरे पर जाके बैठी है, तो कैसे गति की है वो? यानी निर्जीव को हम लोग सजीव मान लिया, तो ये पर्सनिफिकेशन है आपका। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। अगर कोई निर्जीव वस्तु है
कोई विचार है और उसको सजीव के रूप में हम मान रहे हैं तो वह पर्सनिफिकेशन है, तो वह पर्सनिफिकेशन है। ठीक है, कह रहा है कि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है। तो अंधा कौन होता है? आदमी होता है। प्यार अंधा नहीं होता तो फिर विचार है और इस विचार को सजीव मान लिया कि अंधा है, इसलिए इसको क्या मानेंगे हम? पर्सनिफिकेशन। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है, यह पर्सनिफिकेशन हो गया। आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर, मैं पृथ्वी और पानी की पुत्री हूं। पृथ्वी और पानी क्या निर्जीव है, तो डॉटर उसको मान लिया गया। तो ये क्या है आपका? पर्सनिफिकेशन है, मानवीकरण है। एक अगला वाक्य और है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी मतलब है अवसर, OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी माने अवसर। नॉक्स KNOC के नॉक्स में खटखटाता है, एट द डोर में दरवाजा, बट वंस माने एक बार। कह रहा अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, अवसर दरवाजा एक बार खटखटाता है, अवसर दरवाजा एक बार खटखटाता है। कहा जाता है कि आदमी के जीवन में अवसर मिलता है, उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है बनने का, लेकिन उस अवसर का लाभ वो नहीं उठाता है, उस अवसर के अनुसार अपना काम नहीं करता है, तो वह अवसर अपना खो देता है। इसलिए कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, अवसर एक बार दरवाजा खटखटाता है। तो दरवाजा कोई मनुष्य खटखटाएगा, अवसर तो निर्जीव है, तो इसको हमने सजीव मान लिया कि भाई दरवाजा खटखटाएगा, कोई सजीव व्यक्ति खटखटाएगा, तो इसलिए क्या है? पर्सनिफिकेशन है। ठीक है, ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन। कह रहा है कि सच्चाई जो है एक मरते हुए व्यक्ति के होठों पर बैठती है। सच्चाई एक मरते हुए व्यक्ति के होठों पर बैठती है। मरते वक्त आदमी अगर जिंदा है और मरने का समय आता है तो वो सत्य ही बोलता है। ट्रुथ, ये विचार है, ट्रुथ जाके बैठेगी उसके होठ पे, तो ये क्या हो गया? पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण। तो ये रहा जो है आपका पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण। दो अलंकार आपने पढ़ा, मेटाफर और पर्सनिफिकेशन। मानवीकरण क्या है? वह अलंकार है जिसमें निर्जीव वस्तुओं को, विचारों को सजीव मान लिया जाए, वह होता है पर्सनिफिकेशन। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है, और तमाम उदाहरण हमने बताया जो है। तो ये आपका मेटाफर रहा और पर्सनिफिकेशन रहा, दो अलंकार। ठीक है, आगे वाला अलंकार जो है, आगे वाला फिगर जो है अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।